नमस्कार। स्वागत है आपका T1B स्टडी चैनल पर। जैसा कि मैं अपना परिचय पिछले वीडियो में दे चुका हूं, मेरा नाम आदित्य नारायण है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेट के सिलेबस के बारे में। उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। पेट का सिलेबस बेसिकली पेट का एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जीएस का रहने वाला है। वहाँ से टोटल 50 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी के सेक्शंस की अपेक्षा जीएस का सेक्शन इसलिए मैं पहले कवर करूँगा ताकि ये समय से कंप्लीट हो सके। बाकी सेक्शन भी कवर करेंगे, लेकिन चूंकि इसका वेटेज ज़्यादा है इसलिए इसको पहले कवर करेंगे। सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में सबसे पहले भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास आपका 5 नंबर का पूछा जाने वाला है। 5 नंबर का पूछा जाने वाला है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। वैसे भारतीय इतिहास को 2 नामों से यहाँ दे दिया गया है, 2 टॉपिक बना दिया गया है। एक भारतीय इतिहास और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोनों ही टॉपिक इतिहास के ही पार्ट हैं, हिस्ट्री के ही पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है चूंकि, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में ही पढ़ेंगे। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का पूछा जाएगा। तीसरा पार्ट भूगोल का है। भूगोल में भारत और विश्व दोनों का भूगोल पूछा जाएगा। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। ये भी 5 नंबर का है, आएगा क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन उठते हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके करंट से रिलेटेड होते हैं। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चंस तो करंट से ही रिलेटेड होंगे, करंट से ही जुड़े हुए होंगे। 5वां टॉपिक भारतीय संविधान का है। यहाँ भी 5 क्वेश्चंस यहाँ भी रहेंगे, और मेरे ख्याल से भारतीय संविधान भी एक आसान टॉपिक है, जहाँ से आसानी से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, जहाँ से आसानी से क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अनुच्छेद वगैरह हैं मेन उन्हीं को पढ़ना है हम लोगों को। और ये मान के चलिए कि इतना ही करना है भारतीय संविधान में, और वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्या, सारे क्वेश्चंस हो ही जाने चाहिए। 6ठा टॉपिक सामान्य विज्ञान का है। सामान्य विज्ञान का यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य विज्ञान, नाम तो सामान्य विज्ञान है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों आएगा। लेकिन इसमें भी वेटेज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का रहने वाला है। 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन तो आपके जीव विज्ञान से ही होने वाले हैं। 7वां टॉपिक प्रारंभिक अंक गणित है। यह भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। गणित के नाम से तो आपका टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन बनता है, पुटअप होगा। लेकिन जो बेसिकली जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वो 5 ही नंबर का है। बाकी का आपका 20 नंबर का, इसमें 10 नंबर के ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण है। 10 नंबर की ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण है। 10 नंबर की तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण है। ये दोनों पार्ट डीआई के अंतर्गत आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक,
बेसिकली ये डीआई है, मैथमेटिक्स का पार्ट बोल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा मैथमेटिक्स के कंपेरिजन में थोड़ा आसान पड़ता है, तो ये आसानी से हो जाएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य हिंदी, अगर हिंदी को देखा जाए तो यहाँ से 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं, हिंदी से 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसमें जो सामान्य हिंदी है, जहाँ से पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, ये सब सारे क्वेश्चंस पुटअप होंगे, वो मात्र 5 नंबर के ही होंगे। बाकी का 10 नंबर जो हिंदी में है वो आपका अपठित गद्यांश रहेगा, अपठित गद्यांश, ये भी 10 नंबर का पूछा जाने वाला है। इसमें 2 गद्यांश होंगे और दोनों में 5-5 क्वेश्चंस होंगे, 5-5 नंबर के 5-5 क्वेश्चंस होंगे। अगला टॉपिक सामान्य अंग्रेजी है। सामान्य अंग्रेजी से भी 5 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, लेकिन 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन जो पिछली बार का पैटर्न रहा है पेट का, इसमें 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके पैसेज से बने थे। बाकी का जो 3 क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन बाकी का जो बचा था, उसमें आपका ये एंटोनिम्स, एनिम्स, ये एंटोनिम्स, एनोनिम्स यानी पर्यायवाची, विलोम, वो इंग्लिश के जो मुहावरे वगैरह हैं, वो सब क्वेश्चंस रहेंगे। तो 3 क्वेश्चंस तो इसमें आसानी से हो जाने चाहिए, क्योंकि पैसेज के क्वेश्चंस होंगे। बाकी के बचे 2 क्वेश्चंस भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे तो मैक्सिमम चांस रहेंगे कि वो क्वेश्चंस भी निकल जाएं। बेसिकली ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं, वो नॉर्मली जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला टॉपिक तर्क शक्ति, तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में रीजनिंग बोलते हैं। यहाँ भी 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब इसमें भी अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं इसके सिलेबस में, तो वहाँ से हम लोग देखते चलेंगे क्या पूछा जाएगा और कहाँ से किस क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहेगा, उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बाकी अगला करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता। सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज होने वाला है पूरे पेपर में, तो ये 2 सेक्शंस जो हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का वेटेज होने वाला है। दोनों 10-10 नंबर के आने वाले हैं, और मैं सोचता हूँ कि ये दोनों तैयार करना, प्रिपेयर करना सबसे आसान काम है। ठीक, तो ये हो गया आपका पेट का सिलेबस। अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलने वाले हैं इसी में से एक टॉपिक के साथ, और मैं सोचता हूँ कि चूँकि ये 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा आसान और स्कोरिंग होने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले मैं सामान्य जागरूकता को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सामान्य जागरूकता को शुरू करता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे। और सबसे क्या इसमें इन सारे क्वेश्चंस में, इन सारे पार्ट्स में, सिलेबस में सबसे पहले हम लोग जीएस के पोर्शन को कवर कर लेंगे, उसके बाद ही किसी दूसरे पोर्शन में ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस। बाकी किसी टॉपिक यानी किसी सामान्य जागरूकता टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।